दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बेतवा नदी के घाट पर साफ सफाई के लिए पहुंचे भूतपूर्व सैनिक, बेतवा को साफ रखने का दिया संदेश। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर रात्रि में निकला श्री गणेश उत्सव चल समारोह। बड़ी संख्या में निकली झांकियां, पहुंची बेतवा तक। और पितृपक्ष हुए प्रारंभ, पूर्वजों को याद कर बड़ी संख्या में लोगों ने किया बेतवा नदी में तर्पण। विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ कराया तर्पण। अब खबर विस्तार से। श्री राम हॉस्पिटल के तत्वाधान में बंटी नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। निःशुल्क दवा वितरण व आयुष्मान कार्ड बनाए गए। धर्मश्री संस्था के संस्थापक मनोज कटारे के पुत्र आयुष कटारे शिविर के दौरान उपस्थित रहे। भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से बेतवा के घाट पर जमा कचरे की साफ सफाई कर बेतवा को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया गया। मैं फौजी रविंद्र यादव विदिशा पूर्व सैनिक संगठन से हूँ। आज किस तरीके का यहाँ पर आपके द्वारा कार्य किया गया? चूँकि हर वर्ष हमारे यहाँ पर गणेश विसर्जन का रहता है, तो यहाँ पर कुछ लोग जो आते हैं उनके कारण जो विसर्जन करते हैं तो कुछ कचरा हमारे घाटों पर एकत्रित हो जाता है। तो आज हमारे पूर्व सैनिक संगठन की ओर से ये निर्णय किया गया था कि हम लोग पहुँचेंगे और पहुँच कर यहाँ पर जो भी कचरा है उसको एकत्रित कर कूड़ेदान में डालकर यहाँ साफ सफाई का कार्य करेंगे, श्रमदान करेंगे। और ऐसे कि जो लोग कचरा फेंक रहे हैं ऐसे स्थानों पर, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश उनको ये है कि प्रकृति से ही जीवन है, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, कचरा व्यर्थ ना फेंकें, क्योंकि कचरा जब रहेगा तो यह बीमारियां होंगी, अशुद्धता होगी और हम सब लोग बीमार होंगे। साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि साफ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि आदि हमें प्राप्त होगी। मेरा राकेश यादव, कहाँ रहते हैं? गल्ला मंडी गेट पे। यहाँ पर बेतवा के तट पर आज किस तरीके का आयोजन किया गया आपके द्वारा? आज जो व्यर्थ कचरा पड़ा है इसकी साफ सफाई की गई है। जो रात में झांकियां फिरी हैं वो कुंड की। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। बेतवा नदी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां अपने पूर्वजों को याद कर तर्पण किया गया। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पंडित मनोज शास्त्री ने तर्पण कराया। डॉक्टर मनोज शास्त्री राजपुरोहित के दायित्व का निर्वहन विदिशा नगर में करता हूँ। आज विदिशा की पावन बेतवा नदी पर किस तरीके का आयोजन चल रहा है? भारतीय संस्कृति के अनुसार सनातन धर्म में ये दिन पितरों के लिए समर्पित किए गए हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, देवता यदि नाराज हो जाए उतना अनिष्ट अपना नहीं करता, लेकिन पितृ यदि किसी प्रकार से रुष्ट हो जाए तो बड़ी व्याधि हो जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त ये 16 दिन धर्मशास्त्रों में हमारे यहाँ बनाए गए। इन 16 दिनों के अंतर्गत पितरों की आराधना पूजन की जाती है। उस आराधना के अंतर्गत आपको क्या करना है? सर्वप्रथम तो उनके निमित्त आपके लिए तर्पण का विधान है। वो तर्पण आप बेतवती के पावन तट पर आकर अपने साथ काले तिल, कच्चा दूध, जौ, सफेद पुष्प लाकर और गाय के दुग्ध के साथ तर्पण पितरों को प्रदान कर सकते हैं। घर पर आपको पंचवली निकालना चाहिए। जो भोजन बना हुआ उसके 5 कूट निकालकर, 1 कूट गाय के लिए, 1 कूट कुत्ते के लिए, 1 कूट अतिथि के लिए, 1 कूट पीपल आदि के लिए। इस प्रकार ये पंचवली का कार्य आपको संपादित करना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करते हैं, मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ये केवल आपके ही पितरों के निमित्त नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा अनवरत रूप से चली आ रही है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए प्रत्येक मानव को इस पर विशेष रूप से अपनी दृष्टि डालना चाहिए, पितरों की सेवा, आराधन, पूजन करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सुनिए,
ये जो प्रकृति है, ये चराचर जगत है, नरकेशु समस्तेषु यातनासु च स्थिता तेषाम् आपनादीयते सलिलम मया। ये संपूर्ण प्रकृति का पोषण आप जल प्रदान करके करते हैं, जीवों का पोषण करते हैं, जंतुओं का पोषण करते हैं, नवचर, जलचर, स्ताचर आदि आदि जो चारों योनियां हैं, सबकी प्रसन्नता के निमित्त ये पितृ तर्पण किया जाता है। उसको करके आप पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गौ माता को गौशाला में जाकर अधिक से अधिक हरे घास को प्रदान करिए। भोजनालयों में जाकर अपंग, अशक्त आदमियों को, निशक्त आदमियों को, गरीब लोगों को दान पुण्य करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। निश्चित रूपेण पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। और बेतवा नदी के बड़वाले घाट पर देखा गया कि बड़ी संख्या में बच्चे वृक्षावृत्ति कर रहे हैं। वहीं कई एनजीओज भी चल रहे हैं, सरकार से फंड भी ले रहे हैं। धरातल पर देखिए आप क्या हो रहा है। मासूम बच्चे आखिर क्यों भिक्षा मांग रहे हैं, जबकि यह गैर कानूनी है। बेतवा नदी पहुंच मार्ग बड़वाले घाट से पहले एक ट्रॉली पलट गई, जिससे आवागमन काफ़ी देर तक बाधित रहा। वहीं रामलीला मार्ग पर जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। यहाँ पर यातायात पुलिसकर्मी कहीं भी नजर नहीं आए। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन जानकी कुंड में देर रात्रि तक हुआ। वहीं बेतवा नदी पर सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। आरती करने के पश्चात ही प्रांगण में प्रवेश करें। आज जो गणेश उत्सव है विसर्जन के समय इसमें व्यवस्थाओं में हमने हमारे 10 अलग अलग घाटों पे जो मुख्य विसर्जन स्थल है उनको मिला के 10 अलग अलग घाटों पे हमने 75 होमगार्ड और ये जिसपे हम अभी खड़े हैं मेन जानकी कुंड विसर्जन स्थल 92 से 93 झांकियां विसर्जन अभी भी सुचारू रूप से 3 बड़े स्थल है हमारे उससे कंटिन्यू चल रही है। जानकी कुंड यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था जानकी कुंड में प्रतिवर्ष गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन का कार्य किया जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए नगर पालिका की टीम द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, नगर सैनिक लगे हुए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है व्यवस्था में, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे कुंड के पास ना जाए और हम सुरक्षित प्रतिमाओं का विसर्जन करा सकें। बीती रात में श्री गणेश उत्सव चल समारोह के दौरान माधवगंज पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुलिस की मंच के सामने मौजूद युवाओं से बहस भी देखी गई और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे भी लगाए गए, जहां पुलिस बल द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया। हालांकि पुलिस बराबर युवाओं को समझाती भी नजर आई। अध्यक्ष साहब कहेंगे, अध्यक्ष साहब दे सकते हैं मंचाई खाली हो। रिपोर्ट हो जाएगी, हम नहीं मानेंगे। रिपोर्ट हो जाएगी।
सनातन श्री हिंदू समिति द्वारा श्री गणेश उत्सव चल समारोह के दौरान नगर में कई जगह मंच लगाए गए थे, जहां से झांकियों का संचालन भी किया गया था। भक्तजन गाजे बाजे के साथ विसर्जन के लिए श्री गणेश को विदाई दे रहे। समिति की टीम मौजूद रही। सुरेश पाल जी, प्रशांत रघुवंशी, मयूर पुरोहित, मनोज शर्मा, मोहित शर्मा, रानू साहू। आज अद्भुत नजारा मंच पर नजर आ रहा है। हम सबके बीच में पूर्व अध्यक्षों की जब छड़ी लग गई हो, अखिलेश राजपूत जी आपका इसमें अभिनंदन धन्यवाद। आज अद्भुत नजारा मंच पर नजर आ रहा है। हम सबके बीच में पूर्व अध्यक्षों की जब छड़ी लग गई हो, अखिलेश राजपूत जी आपका इसमें अभिनंदन धन्यवाद। आज अद्भुत नजारा मंच पर नजर आ रहा है। हम सबके बीच में पूर्व अध्यक्षों की जब छड़ी लग गई हो, अखिलेश राजपूत जी आपका इसमें अभिनंदन धन्यवाद। राहुल पाल जी, एकता मित्र मंडल। राहुल पाल जी, एकता मित्र मंडल। राहुल पाल जी, एकता मित्र मंडल। मंच के समीप झांकी आ चुकी, जिसके अध्यक्ष श्याम शर्मा जी, उपाध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा जी। 12 तारीख को पुरस्कार वितरण है। आपको सूचना दी गई है कि आपको बनाना है। गणेश उत्सव संचालन जिसके संयोजक हैं भाई Yeah.
पीछे सामान
आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।